जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पद्य के सेक्शन में कवि का परिचय। और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने रचना की है कक्षा 12 की इस क्लास में पवन दूतिका का। तो आइए सबसे पहले इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को देखते हैं और फिर चलते हैं आगे साहित्यिक परिचय पर। देखो, जब भी आपके लिए ये साहित्यिक परिचय पूछा जाए 5 नंबर का आएगा, लगभग 80 शब्दों में आपको लिखना होगा, लेकिन एक संक्षिप्त जीवन परिचय कवि का या फिर लेखक का जरूर लिखना, जो भी पूछेगा उसको लिखना जरूर। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। तो जन्म इनका हुआ था दोस्तों 1865 यानी कि 1865 ईस्वी में। जन्म स्थान था निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ में स्थित है। पिताजी का नाम था इनके श्री भोलानाथ सिंह जी और इनकी माता का नाम था रुक्मणी देवी। इन्होंने सेवाएं कानूनगो के रूप में दी है। हिंदी विश्वविद्यालय में बिना वेतन के शिक्षक के रूप में भी काम किया, अध्यापक के रूप में अवैतनिक। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। आगे देखिए, भाषा, जिस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया वो है खड़ी बोली। यहाँ खादी हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। खड़ी बोली और ब्रज भाषा, उर्दू मुहावरेदार इनकी शैली है। ब्रज भाषा में श्रृंगार प्रधान इनका क्या है शैली। रचनाओं में कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर लिखा, चोखे चौपदे और हिंदी ठेठ का ठाठ। हालांकि अंत में हम लोग ढेर सारी रचनाओं को पढ़ेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना आपकी जिम्मेदारी है। आइए साहित्यिक परिचय की शुरुआत करते हैं। तो हरिऔध जी के साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ते हैं। देखा, हरिऔध जी एक मेधावी तथा प्रतिभा संपन्न कवि थे और भारतेंदु काल के बाद हिंदी क्षेत्र में जिन साहित्यकारों का उदय हुआ उसमें हरिऔध जी का बहुत ही प्रमुख स्थान है। तो यानी भारतेंदु युग के बाद सन 1900 के बाद जब द्विवेदी युग शुरू होता है तो कहा जाता है द्विवेदी युग के बहुत ही प्रतिभा संपन्न कवि कौन थे? हरिऔध जी। ठीक है, उन्होंने गद्य पद्य दोनों ही क्षेत्र में हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की है। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य न कोई हो सके, जो अमोल हो। ठीक, आगे लिखा है बेटा, आगे लिखा हुआ है कि इनके काव्य में कहीं तो जाति सेवा, तो कहीं समाज सेवा, तो कहीं राष्ट्र सेवा एवं साहित्य सेवा इनकी भावनाएं हिलोर ले रही हैं। और कहीं कवि का हृदय आक्रोश और व्यंग तथा विनोद का आश्रय लेकर समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों के उद्घाटन में भी संलग्न दिखाई दे रहा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। लिखा बच्चा कि कहीं पर तो इनके काव्य में जाति सेवा मिल रही है, समाज सेवा मिल रही है, देश सेवा मिल रही है, ऐसी भावना। लेकिन कहीं कहीं पर ये आक्रोशित होते हैं, तो कहीं कहीं पर व्यंग का भी क्या करते हैं, सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं। और समाज और राष्ट्र में व्याप्त जितनी प्रकार की बुराइयां हैं उसके उद्घाटन का मतलब उसको दिखाने में कि भैया देखो कितनी बुराइयां समाज में है, इसको दिखाने में लगे रहते। प्रारंभ में हरिऔध जी की भाषा थी ब्रज भाषा, परंतु जब उस समय के महान कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें खड़ी बोली में काव्य को रचना करने की प्रेरणा दी। अब जब प्रेरणा दी तो आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में ही क्या किया, काव्यों की रचना की। यहाँ हटाएंगे और हिंदी काव्य में अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया। आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि हरिऔध जी काव्य को लोकगीत एवं मानव कल्याण के प्रेरक साधन के रूप में स्वीकार करते थे कि जो काव्य है जिसको गा कर पढ़ा जाता है वो एक लोकगीत की तरह है और मानवों के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रेरणा देता है मानव। वो जो थे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, वह कविता को ईश्वर प्रदत्त अलौकिक वरदान समझकर रचना करते थे काव्य की। वो कहते थे कि कविता सब लोग नहीं कर सकता है, ये एक ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अलौकिक वरदान। इसलिए उनके काव्य में सर्व मंगल का स्वर मुखरित होता था, यानी सबके मंगल की वो कामना किया करते थे, ऐसा कहा जा रहा है। अगला पॉइंट है कि भावुकता के साथ ही मौलिकता को प्रश्रय देने वाले हरिऔध जी की एक अन्य विशेषता है कि काव्यगत विषयों की विविधता, कि उनका काव्य में जो विषय है वो विविध है। वो पुराणों से भी बोलते हैं, यानी पौराणिक कथाओं पर भी बोलते हैं, वो आधुनिक कथाओं पर भी बोलते हैं, और वो बीते हुए जितने सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि हैं उनके बारे में भी वो बात करते हैं। इसी कारण उनके काव्य में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के उज्जवल पहलुओं का समावेश हुआ है, सभी प्रकार के कालों का। मतलब कि जो रचनाएं भक्ति काल में थी वो भी उन्होंने की है, रीति काल में प्रेम इत्यादि की भी रचना उन्होंने की है, और आधुनिक काल, उस समय के आधुनिक काल जब देशभक्ति चरम सीमा पे थी, तो ऐसे उज्जवल पहलुओं का भी उन्होंने समावेश किया है अपने काव्य में। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनकी काव्य कृति एक है प्रिय प्रवास, ये महाकाव्य है। इस पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब हिंदी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा पुरस्कार है ना। ज्ञानपीठ एक पुरस्कार है सर्वाधिक बड़ा, एक है मंगला प्रसाद पारितोषिक, तो ये उनको मिला प्रिय प्रवास पर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तत्पश्चात उन्हें कवि सम्राट भी कहा गया और हिंदी साहित्य की वाचस्पति की उपाधि दी गई, है ना। वाचस्पति को वाचस्पति कहते हैं। आप इसको समझ लीजिए बृहस्पति एक प्रकार से। बृहस्पति का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, सबसे ज्यादा ज्ञानी, उसको बृहस्पति।
वाचस्पति का मतलब जो बोलने में जो बहुत ही कुशल हो, जिसकी वाक पटुता अत्यंत मधुर हो और कुशल हो। आगे लिखा हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है, वह हिंदी भाषा के महान विभूति के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। यहाँ पर इनका साहित्यिक परिचय समाप्त होता है और शुरू होता है अब भाषा शैली। तो ये भाषा शैली को पढ़ते हैं। भाषा शैली में क्या लिखा है बच्चा कि हरिऔध जी ने अपने काव्य ग्रंथों में अलग अलग प्रकार यानी विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने जहां एक और सरल मुहावरेदार सुबोध और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, तो वहीं दूसरे ओर काव्य में सरल तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का भी प्रयोग किया। यानी उनके गद्य की रचनाओं में, उनकी काव्य की रचनाओं में मुहावरा आता था, साधारण बोलचाल की भाषा आती थी, खड़ी बोली आती थी और उसके साथ साथ सरल तत्सम शब्दों का भी प्रयोग वो किया करते थे। कहा गया है कि उनकी दो रचनाएं प्रिय प्रवास और पारिजात, इन दोनों महाकाव्यों में संस्कृत की क्लिष्ट पदावली का भी उन्होंने प्रयोग किया। तो ऐसा नहीं कि केवल उनको सरल भाषा का ही ज्ञान था इसलिए वो सरल भाषा का रचना कर रहे थे। वो एक पढ़े लिखे और मानद कवि, उनको पता था कि जो पाठक है उसको क्या चाहिए, पढ़ने वालों को क्या चाहिए। अब आइए शैली थोड़ा सा समझ लेते हैं इनका। हरिऔध जी ने अपने विभिन्न काव्य ग्रंथों में, माफ कीजिएगा बार बार वही आ गया, एक बार और आ गया तो इसको हम लोग हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी कृतियां हैं, इसको समझ लेते हैं। कृतियां में रुक्मणी परिणय, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुपदे चौपदे, वैदेही वनवास, ये इनकी कुछ प्रमुख क्या हैं रचनाएं। तो हिंदी साहित्य में हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिऔध जी का जो समय काल है वो अत्यंत स्वर्णिम रहा और कहा जाता है इनके इनके काल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया हिंदी साहित्य में खास तौर से। और इनका जो योगदान है हिंदी साहित्य में ये क्या है, अतुलनीय है, अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। इनके जैसे कवि विरले ही होते हैं यानी कम ही मिलते हैं। ये इनका हो गया हिंदी साहित्य में स्थान। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी जो अभी हुई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जीवन और साहित्यिक परिचय से संबंधित। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए कवि के साथ, एक नए लेखक के साथ, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा जानेंगे, परिचय बातचीत इनके बारे में करेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी तैयारी बोर्ड की फटाफट होती रहे। फिलहाल हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, उस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।